एक बार पुनः मैं अपने प्यारे शहर जबलपुर में चहलकदमी कर रहा हूं, हालांकि कार में बैठा हूं और हमारे साथ जबलपुर के एक बहुत बड़े अभिनव उद्यमी श्री राजदेव शर्मा साहब एक बार पुनः हमारे साथ हैं। मैं ये जानना चाहता था कि जबलपुर में जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मैंने इनको कहा कि शहर बड़ा सुंदर बन रहा है, लेकिन फ्लाईओवर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या और होना चाहिए था? फ्लाईओवर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए होना चाहिए, जो आवश्यक आवश्यकताओं में आदमी ट्रैफिक में न फंसे। जी 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 उस तरीके का प्लानिंग होना चाहिए। मेरा छोटा जो ओल्ड पुराना शहर है उसके ऊपर से फ्लाईओवर हो, जैसे फुहारा से लेकर के शास्त्री ब्रिज तक ये मॉडल रोड से और फिर कलेक्ट्रेट और यहाँ जाने के लिए तो ज़्यादा उपयोगी। मतलब शास्त्री ब्रिज से जो अगर फ्लाईओवर बनाने की संकल्पना को आकार दिया गया होता तो बहुत क्या फायदे होते? उसका अपना पुराना शहर जैसे बड़ा फुहारा, लाडगंज, करमचंद चौक, इनकी भी उपयोगिता आती उससे, मतलब जो अंधेर देव, जो हनुमान ताल, इन सब की उपयोगिता रहती। नहीं तो अभी वहाँ कंजेशन के कारण कोई जाती नहीं है, उसका उपयोगिता खत्म हो रही है। यहाँ के स्थानीय अखबारों से मुझे थोड़ा सा पता चला कि जो अभी दमोह नाका का एरिया जो है वहाँ पे क्या दिक्कत है, बहुत सारे लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दमोह नाका का फ्लाईओवर पहले चेरी ताल तक था, चेरी ताल तक, फर्स्ट फेज जो था मदन महल से चेरी ताल तक था। अब चेरी ताल के बाद उसको दमोह नाका चौराहे को क्रॉसिंग करके एक नया एक्सटेंशन टेंडर किया गया, जिसमें एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर लिया, उसके कारण देरी हो रही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये फ्लाईओवर जो आधार तल तक ले गए होते तो वो तो शहर के लिए तो बहुत खूबसूरत हो जाता। आधार तल क्या अगर कृषि विश्वविद्यालय तक चला गया होता तो शहर एकदम सुगम हो जाता। तो हो सकता है आगे ऐसी सोच फिर से एक नई हो सकता है वो। जबलपुर में अभी एक टूरिस्ट गाइड हमें बता रहे थे कि पिछले 2 महीनों में 27 फॉरेन टूरिस्ट को उन्होंने अटेंड किया, जिन्होंने केवल जबलपुर को एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया, शहर के अंदर नहीं आए। ऐसा क्या कारण हो सकता है? उसका कारण यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था, रोडों का आना जाना, टाइम टेकिंग, आदमी कोई शेड्यूल किया हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पे टाइम खर्च करने के। लेकिन हम उसको क्या दिखा रहे हैं, वो हेरिटेज देखना चाहता है, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स देखना चाहता है, ओल्ड मेमोरीज को देखना चाहता है। हाँ, वो जब तक आपके ओल्ड मार्केट में जो आपके जबलपुर का संग्रहालय बने, लोगों को पता चले कि कहाँ जाना है, कोई गाइड इस तरीके से हो। अब जैसे अभी हनुमान ताल है, उसको बेहतरीन हेरिटेज विकसित किया जा सकता है। मतलब जो है बहुत सारे फॉरेनर्स ओल्ड जबलपुर देखना चाहते हैं, हर कोई देखना चाहता है। किसी भी शहर में आप जाएंगे तो आदमी वहाँ के ओल्डेस्ट चीजें क्या थी, पहले सभ्यता क्या थी, उस पर रिसर्च करना चाहता है। छोटी लाइन की निशानियां देखना, छोटी लाइन की निशानियां देखना चाहे। आप जैसे घोड़ा नक्काश, पहले लोग मतलब वो जो घोड़े से चलते थे, वो उसके क्या स्टॉपेज थे, वो सब चीजें होना चाहिए कायदे से। मतलब एक हेरिटेज पॉइंट था ब्रिटिश जमाने का यहाँ पे कोतवाली के बगल में, तो 2-3 साल पहले से हम लोग उस पर नजर रखे हुए थे उसको बचाने के लिए, अभी वो समाप्त हो गया है। तो जो छोटे छोटे ओल्ड मेमोरी, आपको हनुमान ताल के पास में घोड़ा नक्काश, वहाँ से घोड़े से विक्टोरिया तक लोग आते थे, कलेक्टेड जाते थे। और उनका आप समझिए कि अगर उस समय उस जमाने में आप बोलेंगे तो सबसे सुगम और रेलवे स्टेशन जाने का सबसे आसान रास्ता हुआ करता था। आज अगर आप जबलपुर को देखेंगे तो अपन बड़ा गोल घूम के जाएंगे। हवाबाग रेलवे स्टेशन खत्म कर दिया, बहुत बड़ा हेरिटेज पॉइंट हो सकता था। फॉरेन टूरिस्ट उसको देखना चाहता है। भाई एक्चुअली वो ट्रेनें जो है जो अब विलुप्त हो गई हैं, वो जो चीजें अब है नहीं दुनिया में, विलुप्त हो गई। अगर उसको अपन हेरिटेज में दिखाएंगे तभी तो सभ्यता का पता चलेगा। वो रेल म्यूजियम बना सकते हैं। हाँ, रेल म्यूजियम, बहुत बड़ा रेल म्यूजियम, हावड़ा रेल म्यूजियम की तरह। वहाँ पे ट्रेन नंबर शायद मेरे हिसाब से पहला ट्रेन या इंजन 1001 सेंट्रल इंडिया में पहला नंबर का ट्रेन। अगर अपन उसी को खो दिए विश्वसनीयता तो है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए ऐसे ही परिचर्चा के आधार पर कुछ नई बात सामने आएगी और शहर को हम एक नई दिशा दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजदेव जी।